राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यमराज की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, अब मैं सूर्य पुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने ही की है। राजन, वह तेजोमयी विशाल सभा लंबाई और चौड़ाई में भी 100 योजन है तथा पांडुनंदन संभव है इससे भी कुछ बड़ी हो। उसका प्रकाश सूर्य के समान है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह सभा सब ओर से प्रकाशित होती है। वह न तो अधिक शीतल है न अधिक गर्म, मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। उसके भीतर न शोक है न चिंता, न भूख लगती है न प्यास। वहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित होती। दीनता, थकावट अथवा प्रतिकूलता का तो वहाँ नाम भी नहीं है। शत्रुदमन, वहाँ दिव्य और मानुष सभी प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं। सरस एवं स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं। इसके सिवा चाटने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य तथा हृदय को प्रिय लगने वाली और भी स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहाँ सदा प्रस्तुत रहती हैं। उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएं और सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते रहते हैं। वहाँ ठंडे और गर्म स्वादिष्ट जल नित्य उपलब्ध होते हैं। तत् वहाँ बहुत से पुण्य आत्मा, राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नतापूर्वक बैठकर सूर्य पुत्र यम की उपासना करते हैं। ययाति, नहुष, पुरु, मानधाता, सोमक, निर्ग, त्रसदस्यु, राजर्षि, कृतवीर्य, श्रुतशुरवा, अरिष्टिनेमि, सिद्ध, कृतवेग, कृति, नीमि, प्रतर्दन, शिबि, मत्स्य, पृथुलाक्ष, बृहदर्थ, वार्त, मरुत, कुशिक, साकास्य, सांकृति, ध्रुव, चतुरस्व, सदस्वर्मी, राजा कार्तवीर्य, अर्जुन, भरत, सुरथ, सुनीत, निषठ, नल, दिवोदास, सुमना, अम्बरीश, भगीरथ, व्यश्व, सदस्व, वध्यस्व, पृथुवेग, पृथुशुरवा, पृषदस्व, वसुमना, महाबली, शूप, रुषद्रु, वृषसेन, रथ और ध्वजा से युक्त पुरुकुत्स, आष्टिसेन, दिलीप, महात्मा, ओसिनर, ओसिनरी, पुंडरीक, शर्याति, शरभ, सूचि, अंग, अरिष्ट, वेन, दुष्यंत, सृंजय, जय, भांगासुरी, सुनीत, निषधेश्वर, वहीनर, करंधम, बाहलिक, सुधुम्न, बलवान, मधु, ईलानंदन, पुरुरवा, बलवान, राजा मरुत, कपोत, रोमा, त्रिणक, सहदेव, अर्जुन, व्यस्व, साश्व, कृशाश्व, राजा शशबिंदु, महाराज दशरथ, कुकुत्स्थ, प्रवर्धन, अलर्क, कक्षसेन, गय, गोराश्व, जमदग्नि नंदन, परशुराम, नाभाग, सगर, भूरिद्युम्न, महाश्व, पृथाश्व, जनक, राजा पृथु, वारिसेन, पुरीजित, जन्मेजय, ब्रह्मदत्त, त्रिगर्त, राजा उपरिचर, इंद्रद्युम्न, भीमजानु, गौरपृष्ठ, अनघ, लय, पद्म, मुचुकुंद, भूरिद्युम्न, प्रसेनजित, अरिष्टिनेमि, सुधुम्न, पृथुलाश्व, अष्टक, 100 मत्स्य, 100 नीप, 100 गय, 100 धृतराष्ट्र, 80 जन्मेजय, 100 ब्रह्मदत्त, 100 वोरी, 100 इरी, 200 भीष्म, 100 भीम, 100 प्रतिविंध्य, 100 नाग, 100 है, 100 पलाश, 100 काश,
सो कुश राजा एवं शांतनु, तुम्हारे पिता पांडु, उसंगव, शतरथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्रियों सहित बुद्धिमान राजर्षि वृषधर्भ तथा इनके सिवा सहस्रों शशबिंदु नामक राजा, जो अधिक दक्षिणा वाले अनेक महान अश्वमेध यज्ञों द्वारा यजन करके धर्मराज के लोक में गए हुए हैं। राजेंद्र, ये सभी पुण्यात्मा, कीर्तिमान और बहुश्रुत राजर्षि उस सभा में सूर्य पुत्र यम की उपासना करते हैं। अगस्त्य, मतंग, काल, मृत्यु, यज्ञकर्ता, सिद्ध, योग शरीरधारी, अग्नि, स्वात, पीतर, फेनप, उष्मप, सौधावान, बहिर्षद तथा दूसरे मूर्तिमान पितर, साक्षात कालचक्र, संवत्सर आदि काल विभाग के अभिमानी देवता, भगवान हव्यवाहन अग्नि, दक्षिणायन में मरने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर श्रम साध्य कर्म करने वाले मनुष्य, जनेश्वर काल की आज्ञा में तत्पर यमदूत, सिंसप एवं पलाश, काश और कुश आदि के अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं। ये तथा और भी बहुत से लोग पितृराज यम की सभा के सदस्य हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। कुंती नंदन वह सभा बाधा रहित है, वह रमणीय तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। भारत, वह सभा अपने तेज से प्रज्वलित तथा उद्भासित होती रहती है। कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी, शांत, सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं। उन सबके शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते हैं। सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं। सभी अद्भुत बाजूबंद, विचित्र हार और जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। वे अपने पवित्र शुभ कर्मों तथा वस्त्र आभूषणों से भी विभूषित रहते हैं। कितने ही महामना गंधर्व और झुंड की झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित हो सब प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत, हास्य और लास्य की उत्तम कला का प्रदर्शन करती हैं। कुंती कुमार, उस सभा में सदा सब और पवित्र गंध, मधुर शब्द और दिव्य मालाओं के सुखद स्पर्श प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ धर्मात्मा एवं मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। राजन, पितृराज महात्मा यम की सभा ऐसी ही है। अब मैं वरुण की मूर्तिमान पुष्कर आदि तीर्थमालाओं से सुशोभित सभा का भी वर्णन करूँगा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभा आख्यान पर्व में यम सभा वर्णन नामक 8वां अध्याय